दोस्तों स्वागत है आपके टू जेड अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डाटा टर्नओवर रेशो के बारे में। डाटा टर्नओवर रेशो क्या होती है, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और एक बिजनेस के अंदर एक डाटा टर्नओवर रेशो की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें डाटा टर्नओवर रेशो के बारे में। डाटा टर्नओवर रेशो क्या होती है? डाटा टर्नओवर रेशो से हमें सेल और हमारे जो डेटर्स हैं उसके बीच का जो संबंध है वो पता लगता है। यानी कि हमें डाटा टर्नओवर रेशो से ये पता लगता है कि हमें जो डेटर को हम सेल कर रहे हैं उसे हमें कितने दिन में पैसा आ रहा है। तो अगर आपकी डाटा टर्नओवर रेशो ज़्यादा होगी तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपको डेटर से बहुत जल्दी पैसा आ रहा है, आपके जो डेटर्स हैं टाइम पे आपको पैसा दे रहे हैं। आपकी जो पॉलिसीज ही हैं उधार सेल करने की, आप ज़्यादातर सेल नगद पे करते हैं। तो अगर आपकी डाटा टर्नओवर रेशो कम होती है तो उससे आपको पता लगता है कि आप ज़्यादा उधारी पे माल दे रहे हैं, आपके जो डेटर हैं वो टाइम से पैसा नहीं दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि हम डाटा टर्नओवर रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डाटा टर्नओवर रेशो का जो फार्मूला सेल को हम डिवाइड करेंगे एवरेज डेटर से। वैसे आप कहीं भी इंटरनेट पे पढ़ोगे तो वहाँ पे क्रेडिट सेल लिखा होता है, बट अब जब बैलेंस शीट की बात करते हो, प्रैक्टिकली बात करते हो, तो आपको क्रेडिट सेल कहीं पे पता नहीं लगेगी, क्योंकि जिसके पास आपकी बैलेंस शीट होगी आपकी टोटल सेल लेगा और वहाँ पे एवरेज डेटर लेगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल के द्वारा जानते हैं कि हम एक्चुअल में डाटा टर्नओवर रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो हमारी बैलेंस शीट में जो सेल हो 2 लाख रुपए की आ रही है और हमारे ओपनिंग डेटर हैं, यानी कि लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग डेटर्स है 65,000 रुपये हैं और करंट ईयर के हमारे जो डेटर्स हैं, क्लोजिंग डेटर्स हैं, वो 35,000 रुपये हैं। तो हमारा जो एवरेज डेटर्स आ गए वो 50,000 हो गए। मतलब 1 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे, 65,000 प्लस 35,000 1 लाख हो गया, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। तो हमारे एवरेज डेटर हैं जो 50,000 हैं। अब मेरे को डाटा टर्नओवर रेशो के लिए मैं सेल को अपने एवरेज डेटर से उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरी डाटा टर्नओवर रेशो आ जाएगी। अब मेरी सेल 2 लाख रुपए है, एवरेज डेटर मेरे 50,000 हैं, तो जो मेरी डाटा टर्नओवर रेशो आ गया 4 टाइम्स आ गई है। तो अब जो डाटा टर्नओवर रेशो है इसका यूज़ हम करते हैं जो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है, डाटा रिसीवेबल होल्डिंग डेज उसको बोल सकते हैं, वो कितने दिन में हमें पैसा आ रहे हैं। तो वो क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज रिसीवेबल डे या एवरेज कलेक्शन डे भी हम इसको बोलते हैं। इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमें जो डेटर से पैसा आ रहा है वो कितने दिन में आ रहा है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका जो फार्मूला है तो उसको आप जितने भी आपके साल में डेज होते हैं, जैसे 365 डे हैं, उसको आपको अपनी डाटा टर्नओवर रेशो जो अभी आपने डाटा टर्नओवर रेशो कैलकुलेट की है 365 को उससे डिवाइड कर देना है। तो आपका क्या है, जो एवरेज रिसीवेबल डे आ जाएगा, यानी होल्डिंग डे आ जाएगा। तो जैसे अभी हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं, जैसे हमारे साल में डेज कितने हैं, 365 दिन है, और हमारी डाटा टर्नओवर रेशो कितनी आई थी जो अभी हमने लास्ट में कैलकुलेट किया है वो 4 आई थी। तो अब डेटर हमारे जो एवरेज कलेक्शन डेज आई हैं, अगर हम डाटा टर्नओवर रेशो को डेज में ऐसे बोल सकते हैं कि डाटा टर्नओवर रेशो डेज में कितनी आई है, तो 365 को 4 से डिवाइड करके 91.25 है, यानी 91 डेज आई है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि हमें जो डेटर से पैसा आ रहा है एवरेज पूरे साल में वो 91 डेज आया है, यानी 91 डे के लिए हम डेटर्स को उधार पे माल बेच रहे हैं। अब बात करते हैं कि एक हाई या लो, आपकी हाई या लो जो डाटा टर्नओवर रेशो है उससे आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाई रेशो के बारे में। तो आपकी डाटा टर्नओवर रेशो जितनी हाई होगी तो आपके बिजनेस के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि उससे साबित होगा कि आप का जो कलेक्शन है वो टाइम पे आ रहा है सभी डेटर से, और आप कम उधार पे माल बेचते हो, कम रेट के लिए उधार माल बेचते हो। बात करते हैं लो रेशो के बारे में। लो रेशो क्या इंडिकेट्स करती है? लो रेशो इंडिकेट करते हैं कि आप अपने कस्टमर से टाइम से पैसा नहीं ले पा रहे हो, और आप की जो क्रेडिट पॉलिसी है या जो आप उधार माल दे रहे हो ज़्यादा टाइम के लिए दे रहे हो। कि डाटा टर्नओवर रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस शीट से। यानी कि जब भी आपके पास किसी कंपनी की बैलेंस शीट है तो आप उस कंपनी की डाटा टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी उससे जो डेटर से पैसा आ रहा है वो कितने दिन में पैसा आ रहे हैं। अगर आप किसी बैंकर को अपनी बैलेंस शीट देते हो अपनी कंपनी की, तो वो बैंकर आपकी बैलेंस शीट से आपकी डाटा टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट करता है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके पास एक कंपनी की बैलेंस शीट है, तो इसके लिए अब आपको इस कंपनी की डाटा टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूले की। डाटा टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या होता है? उसके लिए चाहिए आपको सेल, और सेल को डिवाइड करेंगे हम एवरेज डेटर से।
तो जिससे आपकी डेटर टर्नओवर रेशो आ जाएगी। तो आपकी सेल, आपकी अगर हम बैलेंस शीट में बात करें तो आपकी जो सेल होती है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिल जाती है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपकी सेल ले लेनी है। तो हमने यहाँ पे सेल ले ली है और उसके बाद आपको चाहिए एवरेज डेटर्स। तो एवरेज डेटर के लिए आपके पास यहाँ पे बैलेंस शीट में करंट एसेट में आपको डेटर्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको लास्ट ईयर के डेटर्स और करंट ईयर के डेटर्स दोनों आएंगे। आपको दोनों को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर लेना है, तो आपके यहाँ पे एवरेज डेटर्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको दोनों को प्लस करके 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे एवरेज डेटर आ गए हैं 3,93,068 रुपये इसके। तो अब मेरे को इसे डेटर टर्न रेशो निकालेंगे। अब मैं एवरेज सेल्स को डिवाइड करूँगा एवरेज डेटर से, तो मेरी यहाँ पे डेटर टर्न रेशो आ जाएगी। तो हमारी जो डेटर टर्न रेशो आई है वो 8.29 आई है। तो डेटर टर्न रेशो से हम निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड से हमें ये पता लगता है कि हमारे जो कस्टमर हैं उनसे हमें कितने दिन में पैसा आ रहा है, हम जो उधार माल दे रहे हैं कितने दिन के लिए दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए 365, यानी कि एक साल में जितने भी डे होते हैं उसको आपको उसको आपको डेटर टर्न रेशो से डिवाइड करना है। तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा? एवरेज कलेक्शन डेज आ जाएंगे, मतलब आपको डेटर से कितने दिन में पैसा आ रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं इसको जैसे कैलकुलेट करता हूँ एवरेज कलेक्शन पीरियड को, तो यहाँ पे मैं 365 लिख देता हूँ। एवरेज डेटर टर्न रेशो मेरी 8.29 आई है। और ये हमेशा, मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ कि जो डेटर टर्न रेशो है हमेशा आपकी टाइम्स में आएगी। ये हमेशा टाइम्स में आएगी कि आप कितने टाइम्स, मतलब ये एक तरह से आपका रिलेशन बता देता है आपकी जो सेल और डेटर्स के बारे में, क्या आपका रिलेशन है, कितने कैसे उनकी पोल्स क्रेडिट डेटर्स को आपकी उसके बारे में आपकी पॉलिसीज हैं। तो ऐसे ही आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड को निकालने के लिए हमें चाहिए डेटर टर्न रेशो। डेटर टर्न रेशो हमने निकाल ली है। अब इसको हम 365 को डिवाइड करेंगे डेटा टर्न रेशो से 8.29 से। तो अब मैंने इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरी जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है डेज़ में आ गई है। अब ये है मेरी रेशो डेज़ में आ गया। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं मेरी डेटा टर्न रेशो को हम डेज़ में निकालेंगे। तो 365 को हमारी जो रेशो टाइम्स में है उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। तो दोस्तों आज के आपने वीडियो में देख लिया कि हम डेटा टर्न रेशो को एक बैलेंस शीट से कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है। तो मैं एक बार आपको दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ। डेटा टर्न रेशो का जो फार्मूला होता है सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। सेल हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाएगी और जो एवरेज डेटर्स हैं आपको मिले करंट एसेट में। तो हमने दोनों को ले लिया एवरेज डेटर्स को और हमने सेल्स को डिवाइड किया एवरेज डेटर से, तो हमारी डेटा टर्न रेशो आ गई है 8.29। अब इसी से मेरे को कलेक्शन पीरियड निकालना है, तो उसके लिए मैं 365 को डिवाइड करूंगा डेटा टर्न रेशो से। तो साल में कितने डेज होते हैं 365, और हम उसको 8.29 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो डेज आ गए हैं 44 डेज आ गए हैं, यानी कि हमें जो डेटा से पैसा आ रहा है 44 डेज में आ रहा है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।